हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड का 7th चैप्टर चांदनी। ये इस लेसन की 3rd वीडियो। इसकी 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हो। तो इसकी फर्स्ट 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अब्बू खान नाम का एक व्यक्ति होता है जो बकरी को पालता था, परंतु उसकी सभी बकरियाँ उसको छोड़कर पहाड़ी पर चली जाती थी जहाँ पर उनको एक भेड़िया खा जाता था। तो उसके बाद वो परेशान होकर उनको बकरी को पालना बंद कर देता है। परंतु जब वो बिल्कुल अकेला महसूस करता है तो वो एक यंग बकरी को पालता है जिसका नाम था चांदनी। चांदनी जब बड़ी हो जाती है तो चांदनी भी उसको छोड़कर चली जाती है। तो उसके बाद देखते हैं कि चांदनी के साथ क्या होता है। चांदनी रीच्ड द हिल्स, चांदनी पहाड़ियों पर पहुंच जाती है। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वॉज स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर। उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पुरानी पहाड़ियाँ पंक्ति में खड़ी हो गई थी उसका स्वागत करने के लिए। सी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। उसको ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा कई सालों बाद सेपरेशन अलगाव के बाद अपने पेरेंट्स से मिलता है। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. जहाँ पर भी वो गई, जो लंबी घास थी वो ऊपर उठ गई उसको गले लगाने के लिए, और फूल खिल गए उसको खुश करने के लिए। एंड द विंड sang an endless song of welcome, और जो हवा थी वो एक ना ख़त्म होने वाला गीत गाने लगी। सॉन्ग ऑफ वेलकम, यस, यानी न ख़त्म होने वाला एक गीत गाने लगी उसका स्वागत करने के लिए। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रेजेंट हाउस ऑफ अब्बू खान्स कंपाउंड। ये कितना अलग था। वो सोचने लगी कितना अलग था जो उसका पास्ट था, यानी उसका जो भूतकाल था उससे। उसका भूतकाल कहाँ था? जो प्रेजेंट हाउस था, जेल युक्त अब्बू खान का घर था या उसका कंपाउंड था। यानी चांदनी बहुत खुश थी। इट वॉज द हैप्पीस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। ये चांदनी के जीवन में सबसे हैप्पीस्ट डे था, सबसे खुश करने वाला दिन था। दैट डे सी प्लेड फॉर आस ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। उस दिन वो घंटों तक जो पहाड़ी की घास युक्त ढलानें थी वहाँ पर घंटों तक खेलती रही। सी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप। वो एक जंगली बकरियों का झुंड था, उनसे भी मिले और उन बकरियों ने उनको ज्वाइन करने के लिए कहा। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, परंतु चांदनी ने विनम्रता से उनको मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू इंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ। वो अपनी नई आज़ादी को अपने आप अकेला इंजॉय करना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज। सूर्य पहाड़ियों के पीछे छिप गया, गायब हो गया। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, और जल्दी ही जो अंधेरा था उसने घास को, फ्लावर्स को और ट्रीज़ को, पेड़ों को ढक लिया, यानी चारों तरफ अंधेरा छा गया। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा चलना बंद हो गई। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बसीज। और चारों तरफ शांति थी, केवल एक अजीब आवाज़ को छोड़कर जो दूर झाड़ियों से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, जो ये साउंड थी एक गुर्राने की आवाज़ थी। वट वॉज इट, ये क्या था? इट वाजंट अब्बू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट। ना ही अब्बू खान की आवाज़ थी उसको वापस बुला रही थी, यानी अब्बू खान की आवाज़ नहीं थी, और ना ही ये किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वॉल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। फिर चांदनी ने उस खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा जो पहाड़ियों पर रहता था। सी फेल्ट स्केयर्ड, वो डर गई। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान्स हट, क्या उसको सेफ्टी के लिए अब्बू खान की जो झोपड़ी है वहाँ पर जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए? नो, शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा नहीं। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। उसने अपने आप से कहा कि एक छोटी झोपड़ी में जीवन से अच्छा खुले में मरना अच्छा है। द वोल्फ हैड कम आउट ऑफ द बसेज, जो भेड़िया था वो झाड़ियों से बाहर आ चुका था। एंड वो स्टेइंग ग्रेडली एट चांदनी, और लालच से चांदनी की तरफ देख रहा था। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, उसकी जो आंखें थी भेड़िए की वो जैसे
कोयला होता है जो अंधेरे में चमकता है, उसमें वो चमक रही थी, यानी जलता हुआ कोयला है उसकी तरह उसकी आंखें चमक रही थी। ही सिम्ड इन नो हरी, वो जल्दी में नहीं दिखाई दिया। ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, उसको पता था कि जो नई बकरी थी वो उसकी थी। द वोल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, भेड़िए ने और बकरी ने एक दूसरे को आंका। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एक तरफ ये चांदनी खड़ी हो गई, एक तरफ ये जो वोल्फ था ये खड़ा हो गया। द वोल्फ वॉज बिग एंड फ्रोशियस whereas द गोट दो हेल्दी वॉज स्मॉल, जो भेड़िया था वो बड़ा था और ख़तरनाक था। whereas द गोट, जबकि जो बकरी थी दो हेल्दी, यद्यपि वो हेल्दी थी, वो स्मॉल, वो छोटी थी, बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, परंतु छोटी का मतलब कमज़ोर नहीं होता है, छोटे का मतलब कमज़ोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपनी टांगों पर बड़ी दृढ़ता से खड़ी हो गई, अपने लेग्स पर। सी हैड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, और अपने थोड़ा सा अपने सिर को झुका लिया और अपने सींगों को तान लिया। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ी सी ये झुकेगी। सी वॉज अ पिक्चर ऑफ करीज, वो करीज की एक पिक्चर थी। सी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रैचरस एनिमी। सी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर, वो एक बहादुर सिपाही की तरह लग रही थी। रेडी टू फाइट, जो एक कमीने, जो कपटी जो दुश्मन था उससे लड़ने के लिए वो तैयार थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, मुझे एक अच्छी लड़ाई लड़नी है, चांदनी ने सोचा। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, सफलता और असफलता तो लक और चांस की बात है, मौके की बात है। उसके बाद देखिए, द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट थ्रू द नाइट, ये सारी रात चलती रही, यानी सारी रात उनकी लड़ाई चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, चांद जो उनकी लड़ाई देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, वो पीला पड़ना शुरू हो गया। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक क्लाउड्स के पीछे छिप गया, गायब हो गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगिन टू डिसअपियर वन बाय वन, सितारे भी यानी तारे भी एक एक करके गायब हो गए। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क, एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ, यानी सूर्य निकल चुका था। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क, और दूर मॉस्क से प्रेयर की आवाज़ आ रही थी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन शा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, और जो सूर्य की पहली किरण थी उसने चांदनी को देखा उस पर ग्राउंड पे लेटे हुए। सी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड, वो पूरी तरह खून से लथपथ थी। द वोल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, जो भेड़िया था वो थका हुआ था और स्लीपी था, यानी उसको नींद आई थी। वॉज गेटिंग टू रेडी टू डिवोर, वो उसको खाने के लिए तैयार था। An assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. Who is the winner? एक झुंड था पक्षियों का जो पास के पेड़ पर बैठा हुआ था, वो डिबेट कर रहे थे पक्षी, जो उसका रिजल्ट आया था फाइट का उस पर वो डिबेट कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि हु इज़ द विनर, कि विनर कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने कहा द वोल्फ, ऑफ कोर्स। मोस्ट ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने पूछा कि विनर कौन है, तो अधिकतर ने कहा कि बिल्कुल वोल्फ यानी भेड़िया विनर है। एंड ए वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज़ द विनर, और एक बूढ़ा बुद्धिमान पक्षी था, उसने आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि चांदनी विनर है। यानी उसने चांदनी को विनर क्यों कहा, क्योंकि चांदनी ने अपनी आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ये लेसन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया। यदि ये लेसन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।